हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है बिटकॉइन की। भाई बिटकॉइन का प्राइस रिकॉर्ड तोड़ बढ़ता जा रहा है और क्यों बढ़ रहा है? एलॉन मस्क की वजह से। सुनने में आया है टेस्ला ने 1.5 बिलियन डॉलर के बिटकॉइंस खरीदे हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी बन गई है जो कि पब्लिकली ट्रेडेड है और उसके पास इतने सारे बिटकॉइन रिजर्व्स हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा है अब ये बिटकॉइन से ही पैसे लेने वाले हैं। कुछ टाइम पहले एलॉन मस्क ने ये भी ट्वीट किया था जहां पे लोगों से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। सबसे पहले उन्होंने डॉज कॉइन लिखा, उसके बाद कहा रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सारे के सारे। तो डॉज कॉइन के ऊपर बहुत ज्यादा वोट्स आए और डॉज कॉइन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। और अगर हम देखते हैं तो 1.24 ट्रिलियन डॉलर की पहुंच गई है क्रिप्टो की मार्केट। अगली खबर है ककाओ के फाउंडर की। साउथ कोरिया की मोबाइल मैसेजिंग कंपनी है, शायद मैं ढंग से ना बोल रहा हूं पर मैंने लिख दिया है तो पढ़ लेना जिस तरीके से भी उसको बोलते हैं। उन्होंने ये बोला है कि मैं अपनी आधी वेल्थ डोनेट करूंगा। वायरस सिचुएशन के अंदर उनके शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़े और उसके बाद भी वो डोनेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि पैसा कमाते हैं और पैसे को सेव करके रखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि लोगों के भले के बारे में सोचते हैं। अगली खबर ब्लिंक चार्जिंग की है। उनके शेयर्स 3000% बढ़ गए 8 महीने के अंदर और उन्होंने 8 साल के अंदर कोई भी प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं किया है। पिछले साल तो इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि भाई हम दिवालिया घोषित हो सकते हैं, हम बैंकरप्सी के लिए भी फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट किसी और फंडामेंटल के ऊपर चलती है जहां पे उनको कंपनी के प्रॉफिट से कुछ लेना देना नहीं होता। साथ में गवर्नमेंट एक और नई चीज की टेस्टिंग कर रही है। उनका कहना है 4 डे वर्किंग टेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर, 48 आवर्स वर्किंग आवर्स। बेसिकली अगर आप 8 घंटे काम करते हो 6 दिन तक तो 48 घंटे बनते हैं निकल के। तो उन्होंने कहा है अगर कोई इंप्लॉय चाहे तो वो 4 दिन के अंदर ही सारे के सारे घंटे खत्म कर सकता है, 4 डे वर्किंग हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करके चले तो यहाँ पे 8 घंटे की वर्किंग शिफ्ट नहीं होती है। 8 घंटे तो कहने वाली बातें होती है, 10 घंटे तो नॉर्मली निकल ही जाते हैं। तो अगर आप जॉब करते हो या फिर अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हो तो कमेंट में मेरे को बताओ कि आप कितने घंटे काम करते हो ऑफिशियली। अगली खबर घर लेने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली कॉर्पोरेटिव हाउसिंग फाइनेंस ने लोन इंटरेस्ट को 6.75% कर दिया है। तो अगर आपको घर लेना है तो आपको सस्ते में अब घर मिल सकता है। अगली एक बड़ी खबर है मेरे हिसाब से जिसके बारे में बहुत सारे लोग शायद बात नहीं करेंगे। इंडिया ने चैलेंज किया है जो वोडाफोन की वर्डिक्ट आई थी सिंगापुर कोर्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले वोडाफोन केस जीत गया था इंडियन गवर्नमेंट से, जहां पे टैक्सेशन के ऊपर कुछ पंगा चल रहा था। उसके बाद क्लीन एनर्जी भी जीत गया था तो गवर्नमेंट को लॉस हो सकता था और मैंने कहा था ये हो सकता है कि इसकी वजह से और भी कंपनीज आगे बढ़े और बहुत सारा कुछ बवाल हो। गवर्नमेंट हाई कोर्ट ले गई है इस वोडाफोन वाले केस को। उन्होंने कहा भाई हमने हार नहीं मानी, हमको पैसे चाहिए। अगली खबर इंडिया के पार्लियामेंट्री पैनल की है। उनके हिसाब से हम 5G की रेस के अंदर पीछे चल रहे हैं इस टाइम पे। उन्होंने ये बोला कि हम 2G के अंदर भी पीछे रह गए, 3G के अंदर, 4G के अंदर भी, और आप 5G के अंदर भी पीछे रह सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले 4G तो ढंग से तैयार कर लो तब जाके 5G पे जाना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन हर जगह पे उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। आप बताओ कमेंट के अंदर आपके वहां पे ढंग से इंटरनेट चलता है या फिर नहीं चलता। कमेंट के अंदर विद आपका प्रोवाइडर, कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहे हो और उसका इंटरनेट किस तरीके का चलता है। देखिए मेरे पास तीनों नेटवर्क है, वोडाफोन है मेरे पास, एयरटेल है मेरे पास, जियो है मेरे पास। जियो तो 90% नहीं चलता है मेरा, बहुत सारी लोकेशन के ऊपर चलता ही नहीं है। एयरटेल कहीं कहीं जगहों के ऊपर चलता है कम स्पीड के ऊपर, और वोडाफोन भी कई कई जगहों के ऊपर बहुत अच्छी स्पीड के ऊपर चलता है और कहीं कहीं पे बहुत बेकार चलता है। तो मतलब तीनों ही नेटवर्क बेकार है। या फिर हो सकता है कि मुझे वाईफाई की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, 300 MBPS का प्लान लगा रखा है मैंने घर पे और ऑफिस पे, शायद मैं उसके चक्कर में ही सब कुछ सोचता हूँ। अगली एक बहुत बड़ी खबर है, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने NSE के अंदर 5 साल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है अभी के टाइम पे, जो दिसंबर के आंकड़े क्वार्टर के निकल के आए हैं। तो और यही रीजन दिख रहा है आपको, मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, रिकॉर्ड तोड़े जा रही है मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा? क्योंकि अब तो सारे लोगों के लॉजिक फेल हो चुके हैं। जितने ट्रेडर लोग भी है उनके लिए भी अब कोई लिमिट नहीं है, उनके पास कोई पैरामीटर नहीं है। बेसिकली जो भी इंट्राडे करते हैं ना उनको प्रीवियस रिकॉर्ड्स के ऊपर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, पर अभी तो कुछ प्रीवियस है ही नहीं, ऑल टाइम हाई चल रही है मार्केट। तो भाई कुछ पता नहीं है लोगों को क्या होगा क्या नहीं होगा। दुनिया की 7वें नंबर की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है हमारी इंडिया की, अगर हम मार्केट कैप की बात करके चलते हैं तो। अगली खबर इंडिया मार्ट की सीईओ की है। भाई उनके ऊपर केस कर दिया गया है, और क्यों कर दिया गया? क्योंकि इंडिया मार्ट पे कोई गोवर्धन रॉक बेच रहा था, गोवर्धन जो पर्वत है उनका पत्थर कोई बेच रहा था 5100 रुपीज के आसपास में।
तो इसके चक्कर में कंपनी के सीईओ को पकड़ लिया। बेसिकली वो मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आप भी फ्री प्रोफाइल बना के रजिस्टर कर सकते हो प्रोडक्ट को। हाँ, कंपनी को एक बार चेक करना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। पर जिस स्केल के ऊपर वो कंपनियां ऑपरेट करती है, वहाँ पे हर प्रोडक्ट मैनुअली टेस्ट नहीं हो पाता। कुछ टाइम पहले हमने अमेज़न का भी देखा था कि वो इंडिया के झंडे के पायदान वगैरह बेच रहा था। इसके मतलब ये नहीं है कि जेफ बेजोस ने वो जान करके करवाया था। जिस वेंडर ने डाला था उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगली एक अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, यूएस की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ में टाई अप कर लिया है। तो भाई फ्यूचर के अंदर कुछ अच्छे अच्छे वेंचर्स हो सकते हैं डिफेंस के अंदर। इंडिया शायद एक्सपोर्ट कर सकता है फ्यूचर के अंदर। मैं तो पर्सनली चाहता हूँ डिफेंस के अंदर इंडिया बहुत आगे निकले, और वही आगे निकलेगा, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट हो सकती है। अगली खबर अडानी एयरपोर्ट्स की है, उन्होंने 23.5% स्टेक एक्वायर कर लिया है मुंबई एयरपोर्ट का। इससे पहले बाकी एयरपोर्ट्स भी कर रहे थे, पोर्ट्स वाले पोर्ट्स एक्वायर करते रहते हैं, एयरपोर्ट वाले एयरपोर्ट एक्वायर करते रहते हैं। अगली खबर एचसीएल टेक्नोलॉजीज की है, भाई वो अपने एम्प्लॉयज को 700 करोड़ का बोनस दे रहा है, जो कि उनके 10 दिन की सैलरी बनती है। उन्होंने कहा है जो भी एम्प्लॉयज 1 साल से ज़्यादा हमारी कंपनी में है, उनकी जितनी भी सैलरी है, उनके 10 दिन की सैलरी हम उनको एज अ बोनस देंगे, क्योंकि उन्होंने टारगेट पूरे करे हैं कंपनी ने, और कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। इस लॉकडाउन के अंदर आईटी सर्विसेज का काम अच्छा खासा बढ़ा है। अगर आप आईटी सर्विसेज का काम करते हो तो कमेंट बिलो कि आपका काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। और अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते हो लपास के साथ, तो अगेन lapasindia@gmail.com पे आप मेल कर सकते हो। अगली खबर यूके गवर्नमेंट की है, भाई वो टैक्सेस बढ़ा रही है उन कंपनीज के ऊपर जिन्होंने कोविड सिचुएशन के अंदर भी प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। तो इस सिचुएशन के अंदर जिन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है वो भी एक पाप था यूके गवर्नमेंट के हिसाब से। वो ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके ऊपर एक ऑनलाइन सेल्स टैक्स टाइप से लगाने वाले हैं, और साथ में शायद जो रेट चल रहा है उसके ऊपर बढ़ाएंगे। तो ये तो भाई गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। ठीक है, जो भी सबके लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। टैक्सेस आपको सिचुएशन देख के चेंज नहीं करने चाहिए कि भाई लॉकडाउन के अंदर भी प्रॉफिटेबल रहा, इससे तो प्रॉफिट निकालना बनता है। अगली खबर होंडाई की है, उनका कहना है कि हमारी कोई एप्पल वालों के साथ बातचीत नहीं चल रही है। इससे पहले उन्होंने कहा था हमारी बातचीत चल रही है, मतलब अब बातचीत खत्म हो चुकी है। कुछ टाइम पहले मैंने आपको ये भी बताया था, होंडाई वाले ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है एप्पल के साथ में अगर आप काम करो तो हमेशा ही अच्छा होगा। तो शायद होंडाई और एप्पल मिलके काम नहीं कर रहे हैं। और अगर इनके मार्केट शेयर्स देखते हैं तो आपको दिखाई देगा, पहले नॉर्मल चल रही थी मार्केट, उसके बाद जब एप्पल की खबरें आई तो इनके शेयर्स अच्छे खासे बढ़े, अब थोड़े थोड़े घटना शुरू हो रहे हैं। अगली खबर नीति आयोग की है, वो एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं जिसके हिसाब से वो चेक करेंगे क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वगैरह वगैरह की जो वर्डिक्ट आती है उसकी वजह से क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है, ताकि वो उस चीजों को सेंसिटिव रख सके, ताकि उसकी वजह से इकोनॉमिक इंपैक्ट ना आए अगर नेगेटिव पड़ रहा है तो। अगली खबर गो एयर की है, 3000 करोड़ का वो शायद आईपीओ निकाल सकती है। पहले भी 2017 के अंदर भी बातें निकल के आ रही थी कि वो अपना आईपीओ निकालेंगे, पर उन्होंने नहीं निकाला। पर अब सुनने में आ रहा है शायद वो आईपीओ निकाल सकते हैं। जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो अपना 30% इसको डिल्यूट कर सकती है इस आईपीओ के अंदर। कितना परसेंट वैल्यूएशन हो गई नीचे कमेंट के अंदर बता दो। उम्मीद कर रहा हूँ फाउंडर्स अनफिल्टर्ड वाली सीरीज देख रहे होगे, मजा आ रहा होगा, दिमाग खुल रहा होगा, और ये जो चीजें मैं बातें कर रहा हूँ अब ज्यादा रिलेट होने लग गई होगी। और जिनको नहीं पता भाई जाके देख लो सीरीज, सेकंड पार्ट भी था उसका, कई लोगों को लगा है सेकंड पार्ट नहीं आया, थर्ड पार्ट अंकुर वारिकू जी का है, पहला रितेश मलिक जी का, तीसरा डाइन आउट था। डाइन आउट में लोगों ने देखा ही नहीं है, शायद नोटिफिकेशन नहीं गया है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जाके आप उसको भी देखो। अगली खबर गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का ये कहना है जो एयर इंडिया के बिडर्स है उनकी जो आइडेंटिटी है उसको अभी गवर्नमेंट गोपनीय रखेगी, बताएगी नहीं किस किसने किया है। पर खबरें तो सबको पता ही है, अडानी शायद हो गए, रिलायंस उसके अंदर हो सकता है, टाटा ग्रुप उसके अंदर हो सकता है, मेजरली यही सब प्ले करने वाले हैं ये सारी की सारी गेम को, मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर क्लब हाउस की है, सुनने में आ रहा है एलॉन मस्क भी उस पे ऊपर आ गए हैं। ऑल्दो मैंने सर्च मार के देखा, एलॉन मस्क का जो यूजर नेम था उसके ऊपर शायद कोई और था, मुझे पक्का नहीं पता कि वो है या नहीं है। क्लब हाउस आपने यूज किया है नहीं किया है कमेंट बिलो। इन्विटेशन ओनली चल रहा है इस टाइम पे, और यही वन ऑफ द रीजन है उसकी ग्रोथ का। $1 बिलियन से ऊपर उसकी वैल्यूएशन हो चुकी है, और ठीक है ग्रो अच्छे तरीके से कर रहा है वो। बेसिकली जिनको नहीं पता बता देता हूँ, क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक नए तरीके का। तो उसके अंदर क्या है, आप ग्रुप टाइप्स बना सकते हो, और ग्रुप्स के अंदर क्या होगा, आप ऑडियो भेज सकते हो, और ऑडियो वो लाइव रहेगी हमेशा। जैसे कि बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, जैसे कि कोई छोटी छोटी टीम होती है वर्क फ्रॉम होम से काम कर रही है, एक छोटा सा ग्रुप बना लिया, उन सबको इकट्ठा एक ग्रुप में ऐड कर दिया, उसमें ऑप्शन है प्राइवेट वगैरह ग्रुप करने के, तो आपने ग्रुप प्राइवेट कर दिया और आपस में बना लिया। आप जो जो बातें आपस में करे जा रहे हो वो डिस्कस होती जा रही है, एक तरह की एक ऑनलाइन कॉल टाइप की हो गई, जो कि कॉन कॉल हो गई, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हो गई।
ठीक है, कुछ नया सा लग रहा है, इंटरफेस प्यारा लगा, मुझे बहुत प्यारा लगा। अगली खबर अग्निकूल की है, जो कि इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप है। तो भाई उन्होंने 3D प्रिंटेड रॉकेट को टेस्ट कर लिया है और ये बहुत अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। अगली खबर एक कंपनी है सुपर सोर्सिंग करके, उसके अंदर पेटीएम के विजय शेखर शर्मा, इनोवेट के रितेश मलिक जी, उन सबने इन्वेस्ट किया है। 1.5 करोड़ की उनको एंजल इन्वेस्टमेंट मिली है और हम देख रहे हैं आज के टाइम पे इंडियन इकोसिस्टम बहुत प्यारा हो रहा है। अगला जो आएगा ना फाउंडर एंड फिल्टर, उसमें आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। जितने भी बड़े फाउंडर्स थे, जो फर्स्ट जनरेशन फाउंडर्स थे, जो पहले पहले रेस कर चुके हैं, कुछ एग्जिट मार चुके हैं, उनके पास पैसा आ गया ना, अब वो रीइन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन इकोसिस्टम के अंदर। इसी तरीके से सिलिकॉन वैली तैयार हुई थी, इसी तरीके से इंडिया की वैली तैयार हो रही है। बहुत मजा आने वाला है, आने वाले 5-6 साल बहुत बढ़िया होने वाले हैं स्टार्टअप के लिए। तो चलिए एलॉन मस्क पे फिर से आते हैं। एलॉन मस्क का ये कहना है कि वो शायद बुक लिखेंगे स्पेसएक्स और टेस्ला के ऊपर। अगर वो लिखेंगे तो क्या आप पढ़ना पसंद करोगे? और अगर पढ़ना पसंद करोगे तो अपना एफिलिएट लिंक आपको जरूर दे दूंगा। साथ में एलॉन मस्क ने एक और चीज एडमिट करी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा है जब भी प्रोडक्शन रैंप आता है, मतलब तेजी से प्रोडक्शन बढ़ती है, तब कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती है गाड़ियों की, मतलब क्वालिटी के अंदर। जब टॉप पे प्रोडक्शन होती है, जब तक स्टेबल नहीं आती है ना, तब तक आपको प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। या स्टार्टिंग के अंदर लो, जब बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, उस टाइम पे अगर आप गाड़ी लेते हो तो चांसेस ये है आपको एकदम अच्छी मिलेगी। जब एकदम स्टेबल हो चुकी है प्रोडक्शन, तब आप करो, तब आपको सही मिलेगा। पर जब बढ़ता हुआ ग्राफ है उसके अंदर लोगे तो गाड़ियों के खराब होने के चांसेस हो सकते हैं, और ये गलत चीज़ है। अगर हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करके चले, टेस्ला के अलावा जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक के अंदर, नॉन इलेक्ट्रिक के अंदर चल रही थी, उनके अंदर ये दिक्कतें नहीं आती है जितनी दिक्कतें इसके अंदर आ रही है। अगर इंडिया की बात करके चलते हैं, 50 से 60 लाख रुपए की टेस्ला आ सकती है, जो सुनने में आ रहा है। ठीक है, टेस्ला के अंदर क्या दिक्कतें क्या क्या आती है? उनका टच पैनल काम करना बंद कर देता है, उनकी लाइट काम नहीं करती है, गाड़ी निकाल के लेके जाओ छत उड़ जाती है। अगर आप 50-60 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हो तो आप ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं करते हो। और जो उनका फुली ऑटोनोमस वाली चीज है, वो तो इंडिया में चल ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। अगली खबर डू डैश की है। उन्होंने यूएस बेस्ड एक सलाद मेकिंग रोबोट स्टार्टअप है चोबोटिक्स, उसको एक्वायर कर लिया है। अभी अनडिस्क्लोज अमाउंट है कि कितने रुपए में एक्वायर किया है। अब इनका कहना है ये कंपनी सेपरेट चलती रहेगी, पर हमारा भी पार्ट रहेगी, तो रोबोट्स उनकी सब्जी सलाद वलाद काट काट के रखा करेंगे। ठीक है भाई, अच्छी वर्टिकल एक्विजिशन है। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।